Students, today we'll discuss the topic that is the thermochemical equation. So let us start the topic. What is the meaning of thermochemical equation? It is simply the chemical equation which represent, और particularly अगर मैं इसको लिखूं, it is a balanced chemical equation which represent number one एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन में कितना एंथैल्पी का चेंज है डेल्टा एच, क्लियर, विच रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो ऐसी इक्वेशन बेटा जिसमें ये दोनों चीजें मेंशन होंगी कि आपकी फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज सेड टू बी द thermochemical equation. And be clear, this is the balanced chemical equation. Now if I'll take the example, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चले, just see out, H2 gas plus half O2 gas giving you H2O liquid, clear, and the enthalpy change mentioned is delta H is minus 285.8 किलो जूल पर मोल. तो ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखिए. लेट्स चेक कि ये आपकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है कि नहीं. सबसे पहले इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, तो चेक कीजिए. दिस इज बैलेंस, हाइड्रोजन 2 and 2, ऑक्सीजन ये 1 और ये 1. सेकेंडली एंथैल्पी चेंज जो रिएक्शन का है वो मेंशन है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है. और आपको पता है डेल्टा एच नेगेटिव किसके लिए होता है? फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है. तो मैं इस इक्वेशन को एक वे से और लिख सकता हूं, पहले मैं उसी को डिस्कस करूंगा. हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग यू H2O लिक्विड प्लस 285.8 किलो जूल पर मोल. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन. अब देखो इसमें एनर्जी राइट साइड में दिखाई गई है. इट मीन्स दिस मच एनर्जी और दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड, इतनी एनर्जी आपकी रिलीज्ड है. तो अगर एनर्जी रिलीज्ड है सो दिस इज सेड टू बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और डेल्टा एच की वैल्यू, अब साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है. बी क्लियर, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखोगे आप? नेगेटिव माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल. सपोज मैं एक एग्जांपल और देता हूँ. ए गैस प्लस बी गैस प्लस 20 किलो जूल पर मोल, या खाली 20 किलो जूल लिख लेते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, गिविंग यू सी सॉलिड प्लस डी गैस. अब इस इक्वेशन को चेक कीजिए. ये इक्वेशन आपकी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है. कैसे? नंबर वन बैलेंस्ड है, क्योंकि डिफरेंट एटम है तो बैलेंसिंग का इशू ही खत्म हो गया. सबकी स्टेट मेंशन है, जैसे इसमें मेंशन है गैस, गैस एंड लिक्विड, और 20 किलो जूल एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन में लग रही है. मीन्स दिस रिएक्शन रिक्वायर 20 किलो जूल ऑफ एनर्जी. तो बेटा ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन. और जो डेल्टा एच की वैल्यू अब आप लिखोगे, ऑल ऑफ यू नो कि जो डेल्टा एच होता है इट इज पॉजिटिव फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इट विल बी प्लस 20 किलो जूल. तो दो तरीके से रिएक्शन को लिखा जा सकता है, या तो हम ऐसे मेंशन कर दें या हम आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे दें. बट बी क्लियर, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, फॉर एंडोथर्मिक डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमने एक फिजिकल एग्जांपल लिया, एक थ्योरेटिकल एग्जांपल लिया, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें आपकी एनर्जी का चेंज या एंथैल्पी का चेंज मेंशन होगा, प्लस फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज आल्सो मेंशन्ड. नाउ थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड or you can say points to be remembered. कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्लियर. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दैट इज द इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. पॉइंट नंबर 2, फिजिकल स्टेट्स must be mentioned.
जब भी आप कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखोगे तो बेसिकली हम जो पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, थिंग स्टडी कर रहे हैं, इट इज टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग राइटिंग अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते वक्त हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, सो 2 पॉइंट डिस्कस्ड, इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट मेंशन होनी चाहिए, एंड नंबर 3 डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक, डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच भी मेंशन होना चाहिए। नंबर 4, अगर डेल्टा एच मेंशन नहीं है देन हीट रिलीज्ड और हीट एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी मेंशन्ड। वो भी क्या होना चाहिए बेटा, आपका मेंशन होना चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त आपको इन 4 पॉइंट्स पे फोकस करना है, सो दैट यू आर एबल टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अब एक इक्वेशन को नोट करते हैं, हाउ टू राइट, जस्ट सी आउट। विल डू वन क्वेश्चन सो दैट आर्टिकल हमारा बिल्कुल क्लियर हो। क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मुझे एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी है। डेटा गिवन इज 1 मोल मीथेन combines with 1 mole methane combined with 2 mole oxygen to form 1 mole carbon dioxide, 1 mole carbon dioxide and 2 mole water and 2 mole water liquid, or you can write liquid water and 192 kilocalorie heat is evolved। 192 kilocalorie heat evolve होगी। सो जस्ट सी हाउ टू राइट। मीथेन आपका रिएक्टेंट है, ऑल ऑफ यू नो मीथेन इज अ गैस, 1 मोल है, 1 लिखिए, कंबाइंड विद 2 मोल ऑक्सीजन, सो आई विल राइट 2O2, ये भी आपकी गैस है, टू फॉर्म 1 मोल CO2, तो CO2 भी आपकी गैस है, 1 मोल हमने लिया, एंड 2 मोल लिक्विड वाटर। वाटर क्योंकि दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसकी स्टेट मेंशन करनी होती है, सो प्लस 2H2O लिक्विड एंड 192 किलो कैलोरी हीट इज इवॉल्व। तो जो हीट इवॉल्व होगी वो राइट साइड में लिखेंगे हम, प्लस 192 किलो कैलोरी दैट वी हैव रिटन। तो ये आपकी बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। देखिए बैलेंस्ड है, फिजिकल स्टेट है, और एनर्जी का चेंज हमने ऐसे दिखाया है। दिस कैन आल्सो बी रिटन वन मोर वे टू राइट, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिविंग यू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। आप डेल्टा H का साइन भी दे सकते हो। अब देखिए हीट इवॉल्व है तो बेसिकली जो रिएक्शन है वो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपका डेल्टा H क्या आ जाएगा, नेगेटिव, दैट इज 192 किलो कैलोरी। यू कैन नोट इट जस्ट लाइक दैट। तो 2 वे हैं टू राइट, दोनों ठीक है। पहले में आपने हीट चेंज को रिएक्शन के साथ इंक्लूड किया, सेकेंड में आपने हीट चेंज को दिखाया इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज। बी क्लियर, इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H इट विल बी नेगेटिव, एंडोथर्मिक में इट विल बी पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई whether the reaction is endothermic or exothermic। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं what is given to us, SnO2 solid plus twice CO gas giving you Sn solid plus 2 CO2 गैस माइनस 360 किलो जूल। अब ये देखिए बेटा, ये माइनस 360 यहाँ पे है, तो इसको मैं अगर इस साइड नोट करूँ, सो दिस विल बी रिटन एज SnO2 सॉलिड प्लस ट्वाइस CO गैस प्लस
360 किलो जूल गिविंग यू Sn सॉलिड प्लस ट्वाइस CO2 गैस। क्लियर? तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपने सप्लाई करी है। इफ द एनर्जी सप्लाइड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और डेल्टा एच आप क्या लिखोगे? प्लस 360 किलो जूल। दिस इज द साइन कन्वेंशन। ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस द फर्स्ट। सेकेंड नाउ आई विल रिमूव दिस सो दैट विल राइट डाउन द सेकेंड। Second is 4 carbon solid plus 5 H2 gas gives you C4H10 gas and delta H is minus 123 किलो जूल। गॉट इट? अब इस चीज़ को बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना है। गॉट इट? अब इसमें देखिए डेल्टा एच आपको ऑलरेडी मेंशन है कि निगेटिव है, तो डेल्टा एच निगेटिव किसके लिए होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डायरेक्टली हमने आंसर दिया कि ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल विल डिस्कस। Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस माइनस 48 किलो जूल गिविंग यू कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 पॉजिटिव एक्वस। अब इसमें देखिए ये माइनस यहाँ पे एनर्जी आपको शो की गई है, मीन्स इसको अगर आप राइट साइड में लेके जाओ तो पॉजिटिव में जाएगी। देन आई विल गेट जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिविंग यू कॉपर सॉलिड plus Zn2 positive aqueous plus 48 kilojoules. Now listen one thing very important. अब this much 48 kilojoule, this is the energy released. इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। So this is your exothermic reaction and delta H is minus 48 kilojoules. Got it now? चलिए, so this we have done regarding thermochemical equation. Got it? Now we will discuss, इसी की कंटिन्यूटी में है change in the value of delta H, enthalpy change of reaction when number 1 reaction is multiplied or डिवाइडेड बाय अ नंबर। हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी नंबर से। पॉइंट नंबर 2 रिएक्शन इज रिवर्स्ड, हम रिएक्शन को क्या कर दें बेटा? रिवर्स कर दें। पॉइंट नंबर 3 रिएक्शन इज कैरीड आउट इन स्टेप्स। तो ये सिंपल सा टॉपिक क्या है कि डेल्टा एच की वैल्यू को हमें स्टडी करना है कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो डेल्टा एच पे क्या इफेक्ट होगा, हम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, देन क्या इफेक्ट होगा, या एक पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टेप्स में कराया जाए तब क्या इफेक्ट होगा। तो ये हमें स्टडी करना है। तो पहली चीज़ आप फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, अगर आप रिएक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो देन डेल्टा एच इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। डेल्टा एच भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसे अगर मैं आपको स्टडी करके बताऊं, विल टेक द एग्जांपल H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग यू H2O liquid. The delta H for the equation is minus 285.8 किलोजूल पर मोल। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस इक्वेशन का डेल्टा H बताना है, ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग यू ट्वाइस H2O लिक्विड, व्हाट इज डेल्टा H। अब आपकी मेन इक्वेशन और इसमें बेटा डिफरेंस देखिए, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज
मल्टीप्लाइड बाई 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी दैट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2 इंटू माइनस 285.8, दैट इज 570 माइनस 571.6 किलो जूल। क्लियर। इसी तरह अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो ये हुआ रिगार्डिंग व्हेनेवर द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, तो डेल्टा एच को भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड, अगर हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय अ नंबर, देखिए व्हेन द रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय नंबर देन डेल्टा एच इज आल्सो डिवाइडेड बाय अ नंबर, डेल्टा एच भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब मैं अगर पूछता हूं कि इस इक्वेशन का दीजिए, दैट इज हाफ H2 गैस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाफ H2 गैस प्लस 1/4 O2 गैस गिविंग यू हाफ H2O लिक्विड, इसका बेटा डेल्टा एच आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, इस इक्वेशन और इसमें डिफरेंस देखिए। अब इस इक्वेशन को हमने डिवाइड बाई 2 किया है, हाफ का मतलब किससे डिवाइड किया है आपने, 2 से डिवाइड किया है, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस 285.8, उसको भी आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, सो इट इज 142.9 किलो जूल। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप डेल्टा एच को किसी नंबर से रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी डिवाइड होगी। ठीक है। थर्ड, व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, थर्ड केस, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, जस्ट सी आउट, थर्ड केस, when the reaction is reversed, बेटा अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दे देन बी रिमेंबर द साइन ऑफ डेल्टा एच चेंजेस, डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये आपको मैंने एक इक्वेशन दे रखी है और मैं आपसे कहता हूं कि आप H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इसका डेल्टा एच मेरे को बताइए। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आपकी जो रिएक्शन है वो जस्ट क्या हो गई है बेटा, रिवर्स। तो रिवर्स होने पर जो डेल्टा एच आपका निगेटिव था अब वो हो जाएगा पॉजिटिव 285.8 किलो जूल्स। क्लियर। तो इस चीज़ पे फोकस करना है, क्या क्या चेंजेस हमने करें। फोर्थ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप किसी रिएक्शन को स्टेप में कराते हो, इफ द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन स्टेप्स, अगर कोई रिएक्शन स्टेप्स में कैरी ऑन होती है तो इसको समझेंगे पहले। ए से डी जो एंथैल्पी चेंज है वो मान के चलिए -x किलो जूल है, आपने ए को पहले बी में कन्वर्ट किया, बी को सी में और फिर सी को डी में, तो ए से बी के लिए जो डेल्टा एच है वो मान के चलिए ए किलो जूल्स, बी से सी के लिए जो डेल्टा एच है वो बेटा मान के चलिए आपका बी किलो जूल्स। ठीक है, और सी के लिए डेल्टा एच है यू के लिए -c किलो जूल्स। अब क्या होगा, रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में, टोटल डेल्टा एच विल रिमेन सेम, यानी ए से डी जो डेल्टा एच है वो माइनस डेल्टा एक्स है। अगर आप इसको स्टेप में करोगे तो स्टेप में भी क्या होगा, जो डेल्टा एच आपका आएगा दैट इज ए प्लस बी -6 किलो जूल, और ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू -x किलो जूल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या अलग अलग स्टेप में कराओ, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। वी कैन यहाँ से पुट भी कर सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू -x किलो जूल्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपका इक्वल जाएगा। ठीक है, इसको हम अगला एक टॉपिक आएगा हेसिस लॉ, डिटेल टॉपिक है तो हेसिस लॉ भी बोलते हैं। यहाँ बताना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर अगर रिएक्शन स्टेप में होगी तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टोटल एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा वो आपका सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। गॉट इट। चलिए, सो दिस वी हैव डिस्कस। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं टू स्टडी जो हमने अब तक किया है। आई विल गिव यू एन इक्वेशन दैट H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस giving you H2O liquid and delta H is -285.8,
किलोजूल पर मोल. Now what is the delta H of the reaction? अब जो रिएक्शन में आपको दे रहा हूं वो देखिए, half H2O liquid giving you half H2 gas plus 1/4 O2 गैस. इसका डेल्टा H हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, ये रिएक्शन हमने नंबर 1 हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स. तो बेटा रिवर्स करते ही जो डेल्टा H होता है उसका साइन चेंज होता है. तो ये हो गया प्लस 285.8 किलो जूल्स. अब दूसरा, ये H2O था, ये हाफ H2O है. ये H2 था, ये हाफ H2 है. मीन्स रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2. तो डेल्टा H को भी आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे एंड योर आंसर इज 142.9 किलो जूल. तो बेटा ये भी देखिए, दो प्रोसेस एक साथ भी हो सकते हैं. बी क्लियर, द टू प्रोसेस कैन अकर्स साइमल्टेनियसली. जरूरी नहीं कि एक बार एक ही प्रोसेस हो कि रिवर्स ही हो रही है या डिवाइड हो रही है. प्रोसेस एक से ज़्यादा प्रोसेस साइमल्टेनियसली भी आपके हो सकते हैं. ठीक है. नाउ वन मोर क्वेश्चन. Question number 2, clear to all of you? Conversion of A to D. Calculate the delta H. A solid, D solid. The reaction occurs through following steps. Step number 1, A solid convert into B solid. Step number 2, B solid convert into C solid. Step number 3, C solid convert into D solid. Delta H given are plus 20 kilojoules, plus 30 kilojoules, minus 10 kilojoules. तो देखिए बेटा, सिंपल सा सॉल्यूशन है. अब ये रिएक्शन इन स्टेप्स में हो रही है. यू कैन राइट डाउन कि दीज आर step number 1, this is step number 2, this is step number 3. ये आपके स्टेप्स हैं पर्टिकुलर रिएक्शंस के. तो मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में, टोटल डेल्टा H सेम रहता है. यानी डेल्टा H मैं कैसे निकालूं इन स्टेप से. इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3. तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. सो 20 प्लस 30 माइनस 10, that is 50 minus 10, that is 40 किलो जूल. तो ये ध्यान करना है आपको कि रिएक्शन अगर आपकी स्टेप में होती है, ठीक है, तो डेल्टा H कैसे निकालोगे. स्टेप्स के डेल्टा H को ऐड करके आप रिएक्शन का डेल्टा H निकाल सकते हो. क्लियर. आई विल स्पेशली इंडिकेट हियर, इफ द रिएक्शन अकर्स इन स्टेप्स, देन बाय एडिंग डेल्टा H ऑफ ऑल दी स्टेप्स वी गेट delta H of the reaction. So student, this we have completed a very important topic, that is a thermochemical equation. That's all.